गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। आज के इस पार्ट में हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। वर्तमान में जो साझेदार होते हैं, जब वो अपने लाभ विभाजन में परिवर्तन करने का निर्णय लेते हैं तो उस दशा में संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन का लेखा किस तरह से किया जाता है, इसको आपको सिखाया जाएगा एक न्यूमेरिकल से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल है B, C and D are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1। तो B, C और D तीन पार्टनर हैं। वो जो है लाभ और हानि को 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2015 वाज एज फॉलो। उनकी जो बैलेंस शीट है वो बताई हुई है 31 दिसंबर 2015 को, तो उसका विवरण नीचे दिया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी साइड में सबसे पहले आपको दिए हैं क्रेडिटर्स, तो वो दिए है आपको 87,000 रुपीज के। उसके बाद रिजर्व्स दिए है 42,000 रुपीज का। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिए है, जो प्रॉफिट है लायबिलिटी साइड में वो दिया है 21,000 का। इसके बाद उनके कैपिटल अकाउंट्स दिए हैं। तो बी का जो कैपिटल है वो है 3 लाख रुपीज, सी की भी 3 लाख है और डी की कितनी है 50,000 रुपीज। जब हम इनको टोटल करते हैं तो तीनों की कैपिटल लगी हुई है 6,50,000 रुपीज। और इस तरह लायबिलिटी साइड हमारी कंप्लीट होती है और लायबिलिटी साइड का टोटल जो है वो दिया है 8 लाख रुपीज। अब हम देखते हैं एसेट साइड में क्या क्या दिया है। तो एसेट साइड में सबसे पहले दिया है कैश, और कैश का बैलेंस दिया हुआ है 30,000 रुपीज। और जो आपके डेटर्स हैं वो 62,000 रुपीज दिए हुए हैं, लेकिन इसमें से प्रोविजन भी क्या किया है, लेस किया है। प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट्स का 2,000 रुपीज का, और नेट जो डेटर्स हैं जो बैलेंस शीट्स में बताए हुए हैं वो बताए हुए हैं 60,000 रुपीज के। इसके बाद स्टॉक दिया हुआ है 1,80,000 रुपीज का। इसके बाद फर्नीचर जो है 30,000 रुपीज का है, प्लांट 2 लाख का है एंड बिल्डिंग जो है 3 लाख की है। और इस तरह एसेट साइड का जो टोटल है वो भी आपको दिया हुआ है 8 लाख रुपीज। तो एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों का टोटल कितना दिया, 8 लाख 8 लाख। अब आगे द पार्टनर्स एग्रीड दैट फ्रॉम 1 जनवरी 2016 दे विल शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 4:4:1। तो पार्टनर ने क्या किया, वो सहमत हो गए। कब हुए सहमत, 1 जनवरी 2016 को, कि हमने लाभों को किस अनुपात में बांटना है, 4:4:1 के अनुपात में हमने क्या करना है, बांटना है। दे एग्रीड दैट, वो इस बात पे भी सहमत हुए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 20% लेस। जो स्टॉक है उनकी ऐसी सहमति हुई कि इसका वैल्यू कितने परसेंट कम है, 20% कम आंकी गई। और सेकंड पॉइंट है प्रोविजंस फॉर डॉटफुल डेब्ट्स टू बी इंक्रीज्ड बाय ₹1,500। जो संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन है उसको भी बोला हुआ है कि 1500 से और बढ़ाना है, जितना है उतना तो है ही है, 1500 से और इंक्रीज करना है इसको। थर्ड पॉइंट बोला हुआ है फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20% एंड प्लांट बाय 15%। जो फर्नीचर है उसके ऊपर जो है 20% हराश लगाओ और प्लांट के ऊपर कितना लगाना है, 15%। ये भी उनमें सहमति हुई। और फोर्थ पॉइंट है ₹3,500 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी। तो 3500 रुपए जो है सैलरी का भी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो इसका मतलब ये अनरिकॉर्ड लायबिलिटीज है, जो ऊपर बैलेंस शीट में दी गई है यहाँ दी गई है, तो अनरिकॉर्ड लायबिलिटीज है 3,500 की। फिफ्थ पॉइंट है बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट ₹3,50,000। जो भवन है उसका मूल्यांकन किया उन्होंने और उसका मूल्यांकन कितना हुआ, 3,50,000 का हुआ। और गुडविल इज वैल्यूड एट ₹45,000। और ख्याति का भी मूल्यांकन कितना किया उन्होंने, 45,000 किया। फर्म की जो ख्याति है 45,000 रुपए की। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द अल्टर वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स एंड वांट टू लीव द रिजर्व एंड प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये है बड़ी इंपॉर्टेंट बात। तो क्या बात है ये कि साझेदारों ने संपत्ति तथा दायित्वों के पुनः मूल्यांकन को खाते में ना दिखाने का तथा संचय एवं लाभ हानि खातों के शेषों को परिवर्तन न करने का निर्णय लिया। तो ये है इंपॉर्टेंट बात, इसको आपने बड़े ध्यान से देखना है कि जो इन्होंने रिवैल्यूएशन किया तो इन्होंने बोला कि हमने संपत्ति और दायित्वों को रिवैल्यूएशन उनका नहीं करना है, और जो प्रॉफिट है और जो रिजर्व बताए हैं उनको भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। मींस ये हो गया क्वेश्चन आपका। पिछले जो वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कि जब संपत्ति और दायित्वों को रिवाइज्ड वैल्यू के ऊपर बताया जाता है, अब यहाँ पर होता है कि पुराने मूल्य के ऊपर ही, नॉट शोन इन रिवाइज्ड वैल्यू। तो इसमें जो है संपत्ति और दायित्वों को किस मूल्य में, पुराने मूल्य में क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। तो उन्होंने बोला है कि रिजर्व भी जैसे हैं वैसे ही रखने हैं और संपत्ति भी हमने बैलेंस शीट्स में जैसी है वैसी ही रखनी है। अब आगे क्या बोलता है ये, दे आल्सो डिसाइडेड नॉट टू शो गुडविल इन द बुक्स।
और जो गुडविल है उसको भी उन्होंने बोला कि हमने पुस्तकों में नहीं बताना है, गुडविल को पुस्तकों में नहीं बताना है। और इससे पहले क्या बोला कि जो रिजर्व है और प्रॉफिट है उनको भी हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, वो भी हमने बैलेंस शीट में लेना देना है। और जो संपत्ति और दायित्वों का भी हमने पुनः मूल्यांकन नहीं करना है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड अ सिंगल जर्नल एंट्री। आपको बोला है कि एक सिंगल जर्नल एंट्री करो टू गिव इफेक्ट टू द एबव, जो मतलब जो उपयुक्त जो आपको बताया हुआ है उसका संयोजन मतलब एक सिंगल एंट्री से करो। एंड आल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट्स, और आपको बोला है कि बैलेंस शीट भी तैयार करो। तो इसमें दो चीजें दी हुई है आपको, एक दिया हुआ है आपको जर्नल एंट्री और एक आपको बोला है बैलेंस शीट। और जनरल एंट्रीज भी कितनी होगी, एक, सिर्फ एक ही होगी, वो होगी कैपिटल की एडजस्टमेंट की। तो जनरल एंट्रीज मैं आपको बता देता हूं, जो मैंने आपको बताई थी पहले भी। जो जनरल एंट्रीज बनेगी, गेनिंग पार्टनर, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये जनरल एंट्रीज जैसे इसकी बनती है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही एंट्री बनेगी, लेकिन हमारे को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन पार्टनर जो है सैक्रिफाई कर रहा है और कौन क्या कर रहा है, गेन। इसके बाद अब हमने ये भी देखना है कि कितना हमारे पास प्रॉफिट है कि लॉस है, ये भी हमने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है। और उस प्रॉफिट या लॉस की हमने एडजस्टमेंट किससे करनी है, एक सिंगल एंट्री से, उनके कैपिटल अकाउंट से। तो आपको बोला कि आप जनरल एंट्री मतलब जैसे जनरल एंट्रीज करो सिंगल और बैलेंस शीट बनाओ। तो सबसे पहले मैं बना देता हूं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट्स में कुछ भी नहीं है, जो आपको दिया आपने सेम एज इट इज वैसे ही क्या कर देना है, इसको पूरे का पूरा लिख देना है। तो हम लिखते हैं बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट्स आपको दी हुई है, यहाँ पर डेट भी दी हुई है एज ऑन, जो डेट दी हुई है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। ये दी हुई है 31 दिसंबर और 2015 की। उन्होंने ऐसा बोला है कि हमने कोई भी चेंज नहीं करना है। तो लाइबिलिटी साइड से चलते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेट बना देते हैं, लाइबिलिटीज अमाउंट और एसेट्स और अमाउंट, लाइबिलिटीज अमाउंट और एसेट्स अमाउंट। तो सबसे पहले दिए हैं क्रेडिटर्स, तो हम क्रेडिटर्स लिख देते हैं। कोई चेंज नहीं करना है हमने, एडजस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। 87,000 है तो 87 ही हमने क्या कर दिए, लिख लिए। रिजर्व्स आपको दिए हुए हैं 42,000, तो हमने 42,000 रिजर्व के लिख लेने हैं, कोई चेंज नहीं करना है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिए हुए हैं, वो आपको दिए हुए हैं जैसा लिखा है आपने वैसे लिखना है क्वेश्चन को देखते हुए। 21,000 के वो भी हमने लिख दिए। इसके बाद जो है कैपिटल अकाउंट दिए हैं, कैपिटल अकाउंट में आपने नाम लिख देना है बी, सी और डी का। बस सिर्फ कैपिटल अकाउंट चेंज होंगे, सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही चेंज होंगे, लेकिन जो कैपिटल आएगी वो जितनी दी होगी उतनी ही होगी, 6,50,000 की होगी। कुछ है कि बढ़ेगी, कुछ है कि कम होगी, वो हम देखेंगे। और टोटल मतलब जैसे इसका चलो बाद में करते हैं हम। और दूसरी तरफ क्या दिया है, कैश। तो कैश जो है वो दिया है 30,000 रुपीज का, वो हमने इसको लिख लिया यहाँ। इसके बाद डेटर्स दिए हुए हैं, कोई चेंज नहीं करना हमने, जो दिया है वैसे ही हमने लिख लिया। तो 62,000 और लेस जो दिया है प्रोविजंस, प्रोविजंस दिए हैं यहाँ पर 2,000 के, और जो नए दिए हैं उनको हमने कुछ नहीं करना है। तो 60,000 रुपीज हमने इनको भी लिख लिया। इसके बाद दिया स्टॉक, स्टॉक जो है वो हो दिया है हमारे पास 1,80,000 का। और इसके बाद हमारे को दिया हुआ है फर्नीचर, फर्नीचर दिया हुआ है 30,000 रुपीज का क्वेश्चन में। फर्नीचर के बाद प्लांट दिया हुआ है, तो प्लांट हमारे को दिया हुआ है 2 लाख का, तो हमने 2 लाख लिख देना। प्लांट के बाद हमारे को बिल्डिंग दी हुई है, बिल्डिंग दी हुई है 3 लाख की, तो हम 3 लाख लिख देंगे। और इसके बाद अब हम टोटल कर सकते हैं बिल्कुल बराबर। तो 8 लाख का इस तरफ भी है और 8 लाख का इस तरफ भी है। तो हमारी बैलेंस शीट्स क्या होगी, बन करके तैयार हो गई। लेकिन जो कैपिटल का है ये हमने अमाउंट जैसे क्या करना है, निकालना है। और बस हमने एक क्या बनानी है, जनरल एंट्री। तो यहां हम लिख देते हैं जनरल एंट्री। तो फर्स्ट कॉलम डेट का है, फिर पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो अमाउंट,
ये डेबिट होता है पहला कॉलम और अमाउंट क्रेडिट होता है दूसरा। तो यहां पर हम जनरेटर्स क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारा क्वेश्चन है, बैलेंस शीट हमने तैयार कर ली, बस ये रहा हमारे कोइन का कैपिटल निकालने के लिए। अब हम बाकी सारी की सारी करेंगे वर्किंग नोट्स में, तो हम यहां लिख देंगे वर्किंग नोट्स। तो वर्किंग नोट्स सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे को जैसे इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो हम चलते हैं एडजस्टमेंट से। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहले दिया है स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 20% लेस। तो स्टॉक की वैल्यू क्या होनी है, कम, तो डिक्रीज हो गई एसेट्स की वैल्यू, तो हम यहां लिख देंगे डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। स्टॉक के मूल्य में कमी आई 20%। हमने देखना है बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में स्टॉक दिया हुआ है 1,80,000 रुपीज, तो 1,80,000 का 20% होता है 36,000 रुपीज। तो 36,000 क्या हो गया, ये हमारे को हो गया लॉस। ठीक है, तो लॉस हो गया तो उसको हम विद इन ब्रैकेट भी कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट है प्रोविजंस फॉर डॉटफुल डेब्ट्स है, वो है इंक्रीज बाय 1,500, तो ये भी लॉस है। तो हो गया आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इनसे भी आपको लॉस हो रहा है, 1500 से बढ़ाने हैं तो 1,500 हमने लिख दिया विद इन ब्रैकेट, ये भी माइनस का है। इसके बाद थर्ड पॉइंट लिखा है फर्नीचर में 20% डेप्रिसिएशन, प्लांट में 15%, तो हम पहले लगाते हैं डेप्रिसिएशन फर्नीचर के ऊपर, तो इससे फर्नीचर की वैल्यू क्या हो रही है, कम, तो हम लिख देंगे डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर। तो फर्नीचर जो है उसमें लगना है 20%। हम देखेंगे बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में हमारे को दिया है 30,000, तो 30,000 का जब हम निकालते हैं 20,000 तो कितना आता है 6,000 रुपीज। तो 6,000 रुपीज हमने ये कर दिया माइनस, किससे हो गया, ये भी लॉस है इससे। और इसके साथ साथ प्लांट दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं ऐसे डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्लांट। तो प्लांट से भी हमारे को नुकसान हुआ, तो प्लांट में लगाना है 15%। अब हम देखते हैं बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में लिखा है हमारे को 2 लाख, तो 2 लाख का 50% होता है 30,000 रुपीज, तो हम यहां लिख देंगे 30,000 रुपीज। तो ये भी क्या हो रहा है, ये भी हमारे को लॉस हो रहा है। और इसके बाद जो है फोर्थ पॉइंट है 3,500 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी, तो ये अनरिकॉर्ड लायबिलिटीज थी जो हमारे को पता नहीं लगा। ठीक है, तो हम कर सकते हैं यहां पर आउटस्टैंडिंग सैलरी, और ये भी होगी अनरिकॉर्ड लायबिलिटीज, ये कर दिया। इससे भी हमारे को नुकसान हो रहा है, तो कितनी है 3,500 रुपीज, तो 3,500 ये भी हमारे को लॉस हो गया। इसके बाद जो है आगे दिया हुआ है बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट रुपीज 3,50,000। अब बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग से आपको 3,50,000 रुपए का मूल्यांकन किया गया। अब जब हम ऊपर देखते हैं तो ऊपर दी हुई है 3 लाख, इसका मतलब क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, इंक्रीज होगी बिल्डिंग की वैल्यू, तो क्योंकि 350 होगी, 3 लाख थी, तो 50,000 हम किस में चले गए, इसमें गए हम प्लस में, ये हमारे को प्रॉफिट हो गया। और इसके बाद जो है आगे आपको दिया है गुडविल का, तो गुडविल का भी इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं यहां देख लेते हैं कि यहां हमारे को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो हम माइनस वाले अलग करते हैं। तो माइनस वाले जो है हो गए 0, 0, 5 और 5 हो गए 10 एंड 6 और 3 9 और एक 10 16 और 1 कैरी 17, और इसके बाद 3 और 3 6 और 1 क्या हो गया आपका 7, तो 77 हो गया, ये हो गया माइनस का। और प्लस का हमारे पास कितना आया यहाँ पर 50,000 रुपीज, तो हमारे को रिवैल्यूएशन से लॉस हो गया। इसमें हम माइनस में चले गए, माइनस में कितने चले गए हम 27,000 रुपीज से माइनस में चले गए हम इसमें, तो हमने माइनस लिख दिया। अब क्या करना है, अब इन्होंने बोला हुआ है कि जो रिजर्व हैं और प्रॉफिट हैं उनको भी जैसे वैसे रहने देना है, लेकिन हमारे को एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी, तो हम ऐसा करेंगे। अब लिख देंगे यहां पर रिजर्व, तो रिजर्व कितने हैं 42,000, तो ये हमारा प्लस का है अभी 42,000। और जो प्रॉफिट एंड लॉस वो कितने हैं दिए हुए, जो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपके पास 21,000 का, तो यहां पर भी हम किस में हैं
यहाँ पर भी हम प्लस में हैं। और इसके बाद अब आ जाएगा गुडविल, क्योंकि गुडविल को भी उन्होंने नहीं बताना है तो हम यहाँ पर गुडविल भी लिख देंगे, गुडविल। तो गुडविल कितने की है, गुडविल आपको दी हुई है 45,000 की, तो 45,000 की हो गई ये। अब हम देखेंगे कि सारे का सारा अब हमारे पास प्रॉफिट है कि लॉस है। अब हम प्लस वाले करते हैं पहले, चलो मैं यहां कर देता हूं कैलकुलेशन। 5 2 7 और 1 8, 8 4 4 8 और 2 10, 1,08,000। और इसमें से जब हम लेस कर देंगे 27,000 रुपीज तो 0,0,018, तो 81,000 के हमारे को क्या हो रहे हैं, कुल मिलाकर के प्रॉफिट हो रहे हैं इन पार्टनर्स को। एडजस्टमेंट जो हमने की कितने हो रहे हैं, 81,000 रुपीज के। अब ये हो रहे हैं किसको, ये हो रहे हैं टोटल के टोटल फर्म को। तो फर्म में अब हम देखेंगे कि कितना सैक्रिफाई हुआ, कितना गेन हुआ, उतना हिस्सा ही मिलेगा पार्टनर्स को। ठीक है, मतलब अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को निकालना पड़ेगा कि सैक्रिफाई पार्टनर्स और गेनिंग पार्टनर। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं उनकी जो रेशो है। तो हमारे पास पार्टनर है, एक है बी, एक सी और एक क्या है डी। और उनके जो रेशो है वो दिया है ओल्ड 3:2:1, और जो न्यू है, न्यू हमारे को दिया हुआ है इसमें 4:4:1 ये दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, आपको मैंने बताया था कि हम सैक्रिफाइसिंग रेशो से निकाल सकते हैं, गेनिंग से भी। तो हम निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो से। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का फार्मूला क्या होता है, ओल्ड शेयर, इसके बारे में डिटेल में आपको पिछले वीडियो में बता दिया था मैंने, माइनस न्यू शेयर। तो हम यहां पहले सबसे पहले लिख देते हैं बी का, फिर लिख देते हैं सी का, फिर लिख देते हैं हम डी का। तो बी का ओल्ड शेयर कितना है, तो 3, इनका टोटल 6, 3/6। इसका कितना है, इसका है 2/6, और तीसरे का कितना है 1/6। ये आपको जो है दिया हुआ है। अब इसके बाद अब हम करेंगे न्यू शेयर। तो न्यू शेयर कितना है, तो जो बी है उसका 4 है, और टोटल कितना आ रहा है 4, 4, 8 और 9, 4/9। और इसका भी कितना आ रहा है 4/9, इसका कितना आ रहा है 1/9, ये आ रहा है। अब हम ऐसा करेंगे, इनका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम हमारे पास 6 और 9 का, इसको भी देखना ध्यान से कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखना है सबसे छोटा डिजिट कौन है जिससे डिवाइड हो रहा है, ये 2 से। तो 2 3, यहाँ पर 9 ही रहेगा। अब 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 3 से तो 1 और 1 हो गया। अब ये जो मतलब जैसे जो डिवाइड हुआ, ये हुआ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो इनका जो एलसीएम है वो आ गया 18, इसका भी और इसका भी और इसका भी 18 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना होता है, जो 18 आया इसको जो हमारे डिनोमिनेटर होते हैं उससे हमने डिवाइड करना है। ठीक है, एक का मैं आपको बता देता हूं, जैसे 18 हमारे पास आया, यहाँ डिनोमिनेटर कितना है, सबसे पहले 6, तो 6 से हम डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 3 जा 18, और इसको हमने डिनोमिनेटर से क्या करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 3 को 3 से करेंगे, 3 3 जा कितना हो गया 9। तो इस प्रकार जो साइन है माइनस का, फिर हमने 18 को डिवाइड करना 9 से, तो 9 2 जा, एंड 2 को 4 से, तो 4 जा 8। तो अब हमने 9 में से 8 करना है, तो कितना हो गया 1/18। तो इसका मतलब ये कर रहा है सैक्रिफाइस, ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाई कर रहा है। अब हम अगले का करते हैं। तो 18 को किया हमने 6 से, 6 3 जा, एंड 3 2 जा, कितना हो गया 6। इसके बाद साइन माइनस का, तो 9 2 जा 18, एंड 2 4 जा 8। तो यहां पर ये माइनस का आ रहा है, इसका मतलब 2/18 आ गया। तो माइनस का निशान लगाते हैं, हम लिख देंगे गेन। ये हो गया गेनिंग पार्टनर, इसको हो रहा है गेन, पहले को क्या हो रहा है सैक्रिफाई कर रहा है। अब थर्ड जो है 18 को हमने डिवाइड किया 6 से, तो 3 3 1 जा कितना हो गया 3, और माइनस 9 2 जा 18, एंड 2 1 जा 2, तो 1/18। ये भी क्या कर रहा है सैक्रिफाई कर रहा है। तो इसमें जो गेन कर रहा है, गेन कौन कर रहा है, गेन कर रहा है सी। तो अब जनरल एंट्रीज कर देते हैं हम। तो हम यहां करेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर ये है। और सैक्रिफाई कौन कर रहा है 2, सैक्रिफाई कर रहा है बी, तो बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, और इसके साथ साथ सैक्रिफाई कर रहा है डी, तो 2 डीज कैपिटल अकाउंट। तो ये सिंगल जनरल एंट्री जो है ये बन गई। अब हमारे को रहा यहां पर अमाउंट निकालने के लिए। तो अमाउंट अब कैसे निकालेंगे वो मैं मतलब आपको बताता हूं। तो अमाउंट टोटल फर्म का कितना आया हुआ है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास आया है, चलो मैं यहां निकाल देता हूं, 1 मिनट। हमारे पास आया टोटल अमाउंट कितना आया है 81,000 रुपीज। तो 81,000 रुपीज है वो है फर्म का। अब जो बी है, बी को कितना मिलेगा 1/18,
ठीक है, 1/18 मिलेगा उसको, तो हम डिवाइड करते हैं 18, 18 चौके 72 और 9 18 95, तो 4500, इसको कितना मिलेगा 4500 रुपया मिलेगा, क्योंकि ये जो सैक्रिफाई कर रहा है 1/18। तो हम ऐसा करते हैं, जो ये जो बी है, बी के अकाउंट में हम लिख देते हैं 4500। और इसके बाद जो सी है, अब सी है गेनिंग, तो सी गेनिंग है, गेनिंग पार्टनर है, और कितना कर रहा है अगेन 2/18, तो 81,000 को हम किससे करेंगे 2/18 से, तो 18 से हमने डिवाइड किया है 4500, जब हम इसको 2 से करेंगे तो कितना आ गया 9000, तो 9000 से जो है गेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, और ये भी बराबर ही कर रहा है 1/18, तो इसका हमने जैसे है निकाल दिया है 1/18 का मतलब क्या होता है 4500 रुपीज। अब हम नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एंड उसके बाद हमने किया है प्रॉफिट्स, फिर क्या किया है जनरल रिजर्व एंड गुडविल, ऐसे लिख देंगे आप, ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो ये इसकी नरेशन बन जाएगी। तो ये सिंगल एंट्री जो है हमने पास कर दी, तो सिंगल एंट्रीज में क्या बन गया, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 9000 से, और बी का कैपिटल हो गया 4500, और जो डी है उसका कितना बन गया, उसका बन गया हमारे पास 4500। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने बताना है कैपिटल अकाउंट, तो मैं इसको अब रिमूव कर देता हूं यहां पर, यहां मैं आपको बताता हूं कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं हम, तो हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे ऊपर कैपिटल अकाउंट, तो पर्टिकुलर, और पहला है हमारे पास बी सी डी, बी और सी और डी, पर्टिकुलर बी सी और डी। सबसे पहले हम बैलेंस शीट से उनका कैपिटल अकाउंट ब्रॉट डाउन करेंगे, तो हम कर देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो पहले का दिया है हमारे पास 3 लाख का, तो 3 लाख, और दूसरे का भी कितना दिया है 3 लाख, और तीसरे का कितना दिया है 50,000, तो हमने ये जो है इनका ब्रॉट डाउन कर दिया। इसके बाद हमारे पास जो जनरल एंट्रीज है, जनरल एंट्रीज बनी है ये वाली, अब इसको एडजस्ट करेंगे। तो जब हम जो है बी और डी का अकाउंट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, बाय सीज कैपिटल अकाउंट, लिख देंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट बी के कॉलम में कितना आ जाएगा 4500, और डी के कॉलम में भी कितना आ जाएगा 4500, ठीक है। और जब हम सी का बनाएंगे तो हम यहां डेबिट साइड में लिख देंगे 2 किसकी कैपिटल, बीस कैपिटल, यह आपने +1 में पढ़ा हुआ है लेजर बनाते समय, एंड 2 बीस है, और दूसरे कौन से डीज कैपिटल अकाउंट। तो बी ने कितना लिया, बी ने लिया सी से 4500 रुपया 4500, और दूसरे ने कितना ले लिया 4500। अब बस हमारा कैपिटल अकाउंट बन करके तैयार हो गया। अब बैलेंसिंग निकालते हैं, तो यहां हो गया 3,04,500, और इसका टोटल हो गया 3 लाख, और इसका हो गया 54,500। अब हम बैलेंस निकालते हैं, सबसे पहले हम यहां कर देते हैं टोटल इनका, तो ये हो गया 54,500, और यहां पर हो गया 3 लाख, और यहां पर हो गया 3,04,500, ये हमने लिख लिया। अब जो है इनका जो बैलेंस है हम लिख देंगे 2 बैलेंस कैरी डाउन, तो इसका जो बैलेंस है ये पूरे का पूरा कितना आ गया 3,04,500, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं बी का 3,04,500 आ गया। इसके बाद अब जो दूसरा है, दूसरे का हम निकाल लेते हैं, तो यहां पर 3 लाख है, 3 लाख में से कितना इसका कम हो रहा है 9 है, तो 9 हम कम कर देंगे 0,0,0,1, और यहां हो गया 9, तो 2,91,000 हो गया किसका, ये बन गया सी का, तो 2,91,000 पूरा कंप्लीट ये है। और इसके बाद जो सी है, तो सी का यहां पर नील है, तो इसका पूरे का पूरा 54,500, तो इसका बन जाएगा 50, डी का 54,000 और
500 रुपीज़ बन जाएगा। देखो अब टोटल करते हैं, 0 0 5 और 5 10, 4 4 8 और 1 9 और 1 10, 9 5 14 और 1 15, 3 2 6, 3 2 5 और 1 6। तो ये सारा हमारा जो है क्वेश्चंस क्या हो गया, कंप्लीट। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस करते हैं जब जो रिवैल्यूएशन हम करते हैं एसेट लायबिलिटीज का, जब हमने संपत्ति और दायित्वों को पुराने मूल्य के ऊपर क्या करना होता है, बताना होता है। तो सिर्फ जो एडजस्टमेंट होती है वो किस में होती है, कैपिटल में होती है इनकी। देखो सबसे पहले जो आपकी कैपिटल थी वो थी 3 लाख, अब इसकी कितनी होगी 3,04,500। और जो दूसरा था सी, इनकी थी 3 लाख, तो इसको फायदा हो रहा है तो 9,000 रुपीज जो हमने एडजस्ट कर लिया। और डी भी सैक्रिफाई कर रहा है तो इसको भी हो गया। लेकिन अब जो टोटल है वो कैपिटल कितनी रही, 6,50,000 ही रही। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के साथ ही हमारा जो चैप्टर 3 है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।